इसे तरह भगत नामदेव जी ਜਿਹੜੇ परम गति ਨੂੰ प्राप्त होए, परम संत बने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी पिता ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ पूजा करता ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣੀ, जो कुछ रीति रिवाज ਹੁੰਦਾ है वो सारा कुछ वो करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। एक दिन पिता ਨੂੰ किते बाहर जान का कम पिया, वो नामदेव की ड्यूटी ला गया कि वे तू इन्होंने दुध भी पिलाना, भोग लगाना है, इस तरह तू करी। वो कहता अच्छा, हुण नामदेव बच्चा सी भोला, उसने जो कटोरी रखी हुई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਠਾਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। अपनी तरफों का प्रसाद तो परमात्मा समझ के वो नीचे रखते हैं, तो मगरों उसको आप ही चक के आप खा जाने हैं। सो यही हालत हुण उन्हें पता नहीं सीगा, तो कटोरी चक्के ना हुण उस मूर्ति ने की दुध पीना सी, वो हट कर लग्या, दूध पियो गोविंद राय, नहीं तो घर का बाप रिसाए, कि तू दूध जो ना पीता मेरा पिता मेरे नाल नाराज होगा। तो बड़ा परेशान होया, आखिर देखा कि सब कुछ जो कुछ है एक गुड़िया वाला खेल है। उसने जो थोड़ा फड़िया वो सारे तोड़ दिते। जिहड़ा वड्डा सीगा बुत बनाया होया उसने कंधे ना ला के रखता। पिता आया, हुण उत्थे कुछ होर ही होया पिया सी, जिहड़ा बुतखाना बनाया होया सीगा, तो आपदे प्यारे बच्चे नूं बड़ा झिड़कण लग्या भी तैं इह की कीता, तू बहुत बुरा किया है। तो कहने लग्या कि मैं नहीं किया, तुसी चले गए, मैं दुध रखिया, ये आपस में लड़ पे सी तुहाडे मगरों, वो आखे मैं पीना है, वो आखे मैं पीना है। तो जिहड़ा सारा तो तकड़ा सीगा ठाकुर, इसने सारा नूं कुट सटिया। अब देखो ना, इसे कोले थोड़ा है, तो जिहड़ी सच्चाई है वो मुंह बोल उठती है। वो कहने लग्या कदे पत्थर भी लड़े हैं, कदे ये भी बोले हैं, कदे पत्थरां ने भी दुध पीता है। वो कहने लग्या जे बोल नहीं सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, तो फिर तैनूं नाराज की देणगे। तो भगत नामदेव दे बड़ी दिल में चोट लगी, जिथों उन्हें अपने पूर्ण गुरु की भाल विच जाके गुरु की शरण विच गए, शब्द नाम की कमाई की, वो अपनी जिंदगी दे विच पूर्ण हुए। प्यारे बच्चों, जो बाबा जी ने अभी कहानी कही है मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक अंधविश्वास। बाबा जी ने इस कहानी में बताया कि भगत नामदेव जी एक परम संत थे, वे परम गति को प्राप्त हुए थे। उनके पिता मूर्तियों की पूजा किया करते थे और वे मूर्तियों को कटोरी में दूध डाल के रख देते थे और घंटी बजाते और सभी रीति रिवाज करते थे। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाना पड़ा और वो नामदेव की ड्यूटी लगा के गए कि तूने इन मूर्तियों को दूध पिलाना है, भोग लगवाना है। नामदेव जी ने कहा कि अच्छा। तब नामदेव जी बच्चे थे, बोले थे। उन्होंने कटोरी में दूध डाल के
ठाकुर जी के मूर्ति के आगे रखा। उन्हें नहीं पता था कि मेरे पिताजी एक तरह का दिखावा करते हैं, ठगी करते हैं और फिर मूर्तियों के आगे दूध रख के उसके बाद में उठा के खुद ही पी जाते हैं। अब उस मूर्ति ने दूध क्या पीना था, लेकिन नामदेव जी को मालूम नहीं था। उन्होंने जिद की और उन्होंने कहा कि दूध पियो गोविंद राय, नहीं तो घर का बाप रुसाए। अगर आप दूध नहीं पियोगे तो मेरे पिता नाराज हो जाएंगे। और वे बहुत परेशान हो गए। आखिर उन्हें देखा सब तमाशा खेल है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हथौड़ा लिया, हैमर, और सारी मूर्तियां तोड़ दी। और तोड़ने के बाद, उन मूर्तियों को तोड़ने के बाद, एक जो सबसे बड़ी ठाकुर जी की मूर्ति थी उसके कंधे के साथ वो हथौड़ा या हैमर रख दिया। जब उनके पिता वापस आए, वहाँ कुछ और ही हुआ पड़ा था। सारी मूर्तियां टूटी हुई थी। वो अपने प्यारे बच्चे को डांटने लगे कि तूने ये क्या किया, तूने अच्छा नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है, तूने सारी मूर्तियां तोड़ दी हैं। तो नामदेव जी ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब आप चले गए थे तो मैंने मूर्तियों के आगे दूध रखा था। ये आपस में लड़ने लगी कि ये दूध मैं पीऊं और दूसरी कहती मैं पीऊं। ऐसे इनकी लड़ाई के बीच में जो सबसे ताकतवर ठाकुर जी थे उन्होंने सबको पीट डाला। और देखो ये हथौड़ा भी इन्हीं के पास है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो बाबा जी ने अक्सर कहा कि, हमेशा कहा है कि सच्चाई जो होती है मुंह से एक दिन निकल ही जाती है। तो नामदेव जी के पिता ने कहा कि क्या पत्थर भी कभी लड़ सकते हैं, क्या कभी बोल सकते हैं, क्या कभी पत्थरों ने भी दूध पिया? तो नामदेव जी बोले कि अगर ये पी नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, तो फिर हमें आशीर्वाद क्या देंगे, हमारी समस्या क्या हल करेंगे, हमें परमात्मा से कैसे मिलाएंगे? इस घटना से रामदेव जी के दिल को बहुत चोट लगी। उन्होंने पूरे गुरु की खोज की और पूर्ण गुरु की शरण में गया और शब्द नाम की कमाई की और कामयाब एक परम संत हुए। बाबा जी ने, मैंने हमेशा कहने की कोशिश किया कि बाबा जी की हर कहानी के पीछे हमें समझाने का ही मकसद रहा है। आज भी हम सत्संगी होते हुए भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी ऐसे अंधविश्वास में यकीन करते हैं और बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे करते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं है। वहाँ अगर खड़े होकर वापस पलट के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ जैसे उस शब्द में भी अभी दिखावे के सत्संगी, हमें गुरु पे पूर्ण विश्वास नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण बने, अपने गुरु पे विश्वास करते हुए इन अंधविश्वासों में ना जाए और उनको आगे गलत प्रेरणा ना दे। अगर हम बाबा जी का दिया हुआ भजन अभ्यास दिल लगा के करते हैं, उसमें टाइम डिवोट करते हैं, तो बच्चे जरूर हमारी नकल करेंगे। और बच्चों को भी चाहिए। आज की एजुकेशन में बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर बताई जाती है। सच झूठ के बारे में भी बताया जाता है, अच्छे बुरे के बारे में भी बताया जाता है। इसलिए छोटे बच्चों से, और जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, आप भी अंधविश्वास में ना जाए, प्रैक्टिकल देखें कि ये चीज, इस चीज में लॉजिक क्या है, ये क्या चीज जो बता रहे हैं वैसा ही मकसद है। हम छोटे थे, हमें नहीं मालूम था। आज भी शायद बहुत सारे ऐसे लोग गांव में कहा करते थे, तकिए पे नहीं बैठते, अच्छा नहीं होता, रजाई पे नहीं बैठते, अच्छा नहीं होता। तो एक बार ऐसी बहुत सारी चीजें थी, तो मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी तकिए पे बैठने का क्या नुकसान है, रजाई पे बैठने का क्या नुकसान है, क्यों अच्छा नहीं होता? तो बाबा जी ने कहा, बोले बच्चे, तकिए के ऊपर बैठते हैं तो तकिए की कॉटन खराब हो जाती है, वो गर्म होता है और शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरीके से अगर रजाई पे हम बैठेंगे, लेटेंगे, तो रजाई की जो कॉटन है वो खराब हो जाएगी, ऊपर लेने लायक नहीं रहेगी, वो सॉफ्ट नहीं रहेगी। इस बार देखा होगा कि काफी प्रेमी रजाइयां लेके जा रहे थे बाहर सोने के लिए, तो मुझे मना करना पड़ा। बाबा जी की वो बात भी याद आई कि रजाई ऊपर ओढ़ने के लिए होती है, नीचे रख डाल के सोने के लिए नहीं होती। सोने के लिए गद्दा होता है। आपने देखा होगा कि गद्दा अक्सर हमेशा हार्ड होता है और रजाई हमेशा सॉफ्ट होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें रही हैं, अपने बचपन में हमने देखी हैं, आज भी बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम रीति रिवाज, अंधविश्वास में न जाएं। जो प्रैक्टिकल बात है बच्चों को भी बताएं और खुद भी उस पर अमल करें। बाबा जी ने किसी सत्संग में कई बार ये स्टोरी सुनाई है कि उनकी माता सिलाई मशीन मिस्त्री के पास ठीक करवाने के लिए गई, तो वहां किसी ने शीख मार दी।
तो माता ने बोला 1 मिनट रुकियो रुकियो जरा, ये ना शींक मार दिया, मेरी मशीन सही नहीं होगी। तो मिस्त्री ने बोला कि देख माता, मशीन मेरे ठीक करने पे ठीक होगी, शींक से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दिखावे के लिए उसने 2-3 और हथौड़ियाँ उस पर मारी कि माता तू चिंता मत कर, मशीन मेरे करने से ठीक होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ें जो हमने बाबा जी के सत्संग में सुनी और प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि इन अंधविश्वासों के पीछे कोई मकसद नहीं होता, तो बच्चों को बहुत क्लियर बताने की कोशिश करें। ये स्टोरी में भी, हर स्टोरी में बाबा जी हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी बात बताते हैं जिसके पीछे क्लियर मकसद होता है कि रीति रिवाज अंधविश्वास में नहीं जाके अपने गुरु के अनुसार करने वाला काम जरूर करें, वो है भजन अभ्यास। हम चलते फिरते सिमरन की जरूर कोशिश करेंगे।